बिला वजह इतनी लंबी चौड़ी बात हुई। इसके बाद एक बहन है मोहतरमा आर खान, उन्होंने सवाल किया है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है सब खैरियत होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। कहती हैं, एन अनमेरिड गर्ल कमिटेड जिना विद अ मैरिड पर्सन। जब भी ऐसी बातें होती हैं तो अक्सर लोगों के जुमले होते हैं कि मर्द तो मर्द है, लड़की कितनी बेहया और बदकार है। मुझे ये बता दें कि क्या ये जुमला सही है? जब मैं कहती हूँ कि दोनों की गलती है, बल्कि लड़के की गलती ज़्यादा है, तभी तो कुरान में अनमेरिड की सज़ा कोड़े और मैरिड की सज़ा संसार है। तो जवाब मिलता है कि दीन की बात नहीं, दुनियावी बात हो रही है। मुझे बताएं सर, क्या एक मुसलमान के दुनियावी रूल्स दीन से अलग होते हैं? अखलाकी तौर पर मान भी लें कि लड़की में हया बिल्कुल ज़्यादा होनी चाहिए, तो क्या मर्द मर्द होता है तो उसके लिए हराम और नाजायज़ दुनियावी एतबार से सही हो जाता है? मर्द मर्द होता है, औरत औरत होती है, इसमें कहने की क्या बात है? यानी और दोनों का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि औरत में हया ज़्यादा होती है मर्द से बढ़कर, तो इस माना के एतबार से औरत को जो है, औरत के साथ औरत के लिए ये अमल कर लेना मर्द के मुकाबिल ज़्यादा बुरा है, इसलिए कि मर्द में हया औरत के निस्बतन कम होती है। ठीक है ना? एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि औरत यानी यानी मर्द की फितरत में होता है कि वो एक से ज़्यादा औरत की तरफ माइल होता है, और जो बाहया औरत होती है, यानी वाकई औरत हो, तो उसकी फितरत में ये चीज़ नहीं होती कि वो एक से ज़्यादा मर्दों की तरफ माइल होती है। ये बात भी समझने की, ये एक अलग मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना, अलग से। यानी औरत फितरतन बाहया होती है, और जो बाहया ना हो वो औरत नहीं होती। ठीक है ना? ये एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। बाकी ये बात कि आपने जो बात देखी है ना, जो आपका मेन पॉइंट है, क्या एक मुसलमान के दुनियावी रूल्स दीन से अलग होते हैं? ये बात आपकी बिल्कुल सही है जो आपने सवाल उठाया है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान के दीनी और दुनियावी रूल्स अलग होते हैं। यकीनन यहाँ पर इस सिचुएशन में जो आपने कहा है कि औरत जो है, लड़की जो है कुंवारी है और मर्द शादीशुदा है, तो इसमें ज़्यादा बड़ा जुर्म उसका है। इसी वजह से आपने जो सारी बात कही, मैं आपकी इस बात से पूरा एग्री करता हूँ, इत्तेफाक है आपकी बात से। लेकिन बहरहाल ये कि लड़की की भी बड़ी गलती है, उसकी छोटी गलती नहीं है। यानी इसमें ये कंपैरिजन नहीं करेंगे कि इसकी छोटी उसकी बड़ी। जुर्म उसका बड़ा है, सजा इसलिए उसको ज्यादा होगी, लेकिन बहरहाल ये कि इसके लिए भी ये छोटा जुर्म नहीं है। बस ये बच इसलिए जाएगी कि शादीशुदा नहीं है। अगर इसकी शादी हो गई होती तो जुर्म का लेवल बराबर है। ठीक है ना? वहां पर ये इसको सजा इसलिए ज्यादा दी जाएगी कि इसके पास जायज ऑप्शन मौजूद था, उसके बाद इसलिए इसके बावजूद इसने नाजायज को चुना। और औरत को सजा इसलिए नहीं होगी कि वो यानी कि उसके पास जायज ऑप्शन मौजूद नहीं था। अगर उससे गलती हो गई तो उसको सजा निस्बतन उसके मुकाबले कम दी जाएगी। लेकिन गुनाह होने के एतबार से, गुनाह और बेहयाई होने के एतबार से ये दोनों बराबर हैं। ठीक है ना? मुझे उम्मीद है मैं समझा पा रहा हूँ।